जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से जो भारतीय राज्य व्यवस्था से टॉपिक दूसरा चल रहा था संविधान सभा, जिसमें लूसेंट बुक से एक्सप्लेन हो गया था। आज लूसेंट ऑप्शनल बुक से 69 क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से संविधान सभा का एक्सप्लेन भी बारी बारी से होगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में ये महात्मा गांधी के द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो M.N. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया उद्देश्य प्रकाशित करके, क्योंकि भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है और भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया। इसी दिन जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की। तो स्वराज पार्टी ने 1935 तक रही नहीं है। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई, पहले ज्यादा थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इस दौरान संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार ही किया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 माह, 11 माह, 18 दिन का समय लगा। ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों को पार्टीदार ब्यौरा ये है कि कांग्रेस के 296 चुनने थे, तो उनमें कांग्रेस के 208 चुने गए, निर्वाचित चुने गए। मुस्लिम लीग के 73, यूनियनिस्ट के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित के 1, कृषक प्रजा का 1, ये पार्टियां हैं, कृषक प्रजा का 1, अनुसूचित जाति परिसंघ का 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1 और स्वतंत्र रूप से 8 चुने गए थे। 296 में 208 मुस्लिम कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट का 1 चुना गया, यूनियनिस्ट का, यूनियनिस्ट मुस्लिम का, यूनियन अनुसूचित जातियों का, कृषक प्रजा का, अनुसूचित जाति परिसंघ का, सिख गैर कांग्रेसी का और कम्युनिस्ट का, और 8 चुने गए स्वतंत्र। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी मूर्त रूप दिया। फिर 1947 ईस्वी के अगस्त में गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गईं।
और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। तो ये तो किरण बुक के अनुसार भारतीय संविधान की रचना हुई। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ यानी मूर्त रूप दिया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे, एक कम 90, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर 296 ही रह गए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के आधार पर 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के आधार पर 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, इस प्रकार से विभाजन हुआ था। प्रस्ताव हुआ था कि मूल संविधान में ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। अच्छा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 292 में से 208 जो है कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए, मुस्लिम लीग के 73 और एक यूनिस्ट का मुस्लिम, यूनिस्ट अनुसूचित जाति, कृषक प्रजा, अनुसूचित जाति परिसंघ, सिख और कम्युनिस्ट के एक और 8 स्वतंत्र आए थे। अच्छा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई, है ना। अगला है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अब देशी रियासतों के लिए पुनर्गठित रह गया, तब पहले थे 292, अब 93 थे, अब रह गए 70 जब दोबारा गठित की गई। अच्छा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पहले थे 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के लिए, लेकिन अब संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 ही रह गए पद। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, दूसरा हुआ था बम्बई के पास में से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, ना समान मताधिकार पर, ना सीमित मताधिकार पर, ना सर्व मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अच्छा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अच्छा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 से चला, जब अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमने बताया है BN राव थे। तो बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो KM मुंशी थे, N गोपालास्वामी अयंगर थे, TT कृष्णाचारी थे। ये तीनों जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। चौथा जो है H वेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अच्छा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो अभी हमने बताया विभिन्न पहलुओं को गठित करने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई। 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी प्रारूप को ही मसविदा समिति कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, है ना। कितनी थी? 7। पहले वीडियो में डिटेल में बताया है। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपालाचारी अयंगर थे, आल्लादी कृष्णा स्वामी थे, BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अच्छा, कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गोपालाचारी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और गोपालास्वामी अयंगर ये सभी थे, लेकिन जवाहरलाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्य जो उपस्थित थे अंत में संविधान सभा के, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 299 में से 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप मतलब लूसेंट में 296 दिए हैं, किरण में 299 कह रहा है। लूसेंट में 299, इसमें 296 है किरण में, और 284 ने हस्ताक्षर किए। अगला है क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम जारी किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित लोग सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसके सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में इसने संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था। अच्छा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये कथन सही है। बाकी सारे क्वेश्चन गलत हैं, सारे सेंटेंस गलत हैं। कौन कौन से गलत हैं? कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये गलत है। अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, है ना। 26 जनवरी 1949 को अंतिम रूप दिया गया। अगला है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार भाई पटेल भारत का संविधान सभा के सदस्य नहीं, A.M. जिन्ना नहीं थे, तो निकल गया था मुस्लिम लीग। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, ये सही है। और चौथा सही है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये 2 सेंटेंस सही है, बाकी 2 गलत हैं। कौन कौन गलत है? ये गलत है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है, क्योंकि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। और दूसरा ये गलत है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये गलत है, रायों से होता था प्रभावित। 64वां, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन वही प्रारूप या मसविदा समिति है ना, उसके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी मोहम्मद सदुल्ला, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, ये सभी थे।
भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस तरीके से ये दूसरा टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ संविधान सभा लुसेंट ऑप्शनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।